प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ प्रमीला रानी। आज हम अपनी 8वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक लहर से विजयनगर साम्राज्य के सम्राट राजा श्री कृष्ण देव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से 4 वेद पारंगत राज सलाहकार अपने कुशाग्र बुद्धि और आशय बोध के कारण प्रसिद्ध हुए आंध्र प्रदेश के तेलुगु कवि विकट कवि उपाधि से विराजित तेनाली रामकृष्ण जी के एक खूबसूरत कहानी को सुनने वाले हैं। फिर देर किस बात की है बच्चों, आइए मेरे साथ। अपेक्षित दक्षताएं। पहला, सोचिए बोलिए। दूसरा, विषय प्रवेश। तीसरा, पाठ का विश्लेषण। चौथा, सुनिए बोलिए। पांचवा, पढ़िए। छठवां, लिखिए। सातवां, भाषांश। आठवां, सृजनात्मकता। नवा, परियोजना कार्य। 10वां, व्याकरणांश। 11वां, क्या आप जानते हैं? और 12वां, सीखी हुई बातें। ये है इस पाठ के अंतर्गत आई हुई अपेक्षित दक्षताएं। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं बच्चों, चलिए मेरे साथ। सीखने की संप्राप्तियां। समस्या का समाधान निकाल सकेंगे, समझदारी से काम कर सकेंगे, हर व्यक्ति का सम्मान कर सकेंगे, गलतियों को सुधार कर सकेंगे, ईमानदारी का फल पा सकेंगे। अब देखते हैं बच्चों, सोचिए बोलिए। इस चित्र को देखिए बच्चों, चित्र में कौन कौन है? शाबाश, अध्यापक जी और एक छात्र है। अध्यापक जी क्या कह रहे हैं? श्याम पट में एक रेखा खींचकर छात्र से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? यहाँ देखिए, क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? मिटाना का अर्थ है हटाना। तब छात्र ने क्या किया बच्चों? शाबाश, छात्र अपनी चतुराई से एक बड़ी रेखा खींची और अध्यापक के द्वारा खींची गई रेखा को छोटी कर दिया। बहुत चालाक छात्र है ना बच्चों। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी समस्याएं आते रहते हैं। अगर हमारे सामने ऐसी समस्या खड़ी है, हमें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान जरूर होता है। समस्या का समाधान निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। बच्चों, अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र में कौन कौन है? बाप बेटा, लड़का लड़की, अध्यापक छात्र। बताइए बच्चों, चित्र में कौन कौन है? हाँ, वेरी गुड, अध्यापक छात्र। अब दूसरा प्रश्न देखिए। अध्यापक ने छात्र से क्या कहा? रेखा को खींचना, रेखा को हटाना, रेखा को छोटी करना। बताइए बच्चों, अध्यापक ने छात्र से क्या कहा? शाबाश, रेखा को छोटी करने को कहा। अब तीसरा प्रश्न देखिए। छात्र ने क्या किया? छात्र ने क्या किया बच्चों? रेखा को मिटाई, बड़ा रेखा को खींची, कोई नहीं। अब बताइए बच्चों। हाँ, वेरी गुड, बड़ा रेखा को खींची। अब हम पाठ के विषय प्रवेश को देखते हैं, चलिए। समस्या का समाधान निकालना मनुष्य का विशेष गुण है। इसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। साथ ही साथ वह चतुर और समझदार हो तो उसे उत्तम व्यक्तियों में गिना जाता है।
आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में इस कहानी में जानेंगे। आप सब बचपन से अपनी दादी माँ या नानी माँ से बहुत खूब कहानियाँ सुने होंगे। आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपनी दादी माँ का याद जरूर आएंगी। बच्चों सुनिए सुनिए, हमारा कहानी का नाम है तेनालीराम की चतुराई। आप सब जानते हैं कि तेनालीराम का नाम सुनते ही हमारे होठों पे एक छोटी सी मुस्कान आ रही है ना बच्चों? वही है तेनालीराम। बच्चों अब मैं कहानी का पहला अनुच्छेद को पढ़ रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पाठ का विश्लेषण है। विजयनगर राज्य के राजा श्री कृष्ण देवराय थे। उनकी सभा का नाम भुवन विजयम था। उनकी सभा में अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। उनमें से तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। अपनी होशियारी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, इसलिए उन्हें विकट कवि भी कहते थे। अब नए शब्दार्थ को देखिए बच्चों। सभा, ज्ञानी, चतुर, हल। सभा माने बैठक, अधिवेशन माने मीटिंग। ज्ञानी पंडित, विद्वान, स्कॉलर। चतुर कुशल, होशियार, क्लेवर। हल समाधान, निपटारा माने सॉल्यूशन। अब पाठ का विश्लेषण करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। विजयनगर राज्य के राजा श्री कृष्ण देवराय थे। राजा का नाम क्या है बच्चों? शाबाश, श्री कृष्ण देवराय जी। राज्य का नाम क्या है बच्चों? हाँ शाबाश, विजयनगर। उनकी सभा का नाम भुवन विजयम था। नाम बहुत बढ़िया है ना बच्चों, भुवन विजयम। उनकी सभा में अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। उनकी सभा में माने बैठक अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। अष्टदिग्गज माने कृष्णदेवराय के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। उनमें से तेनालीराम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे बच्चों? बहुत ज्ञानी माने विद्वान है और चतुर माने कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। अपनी होशियारी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे। अपनी होशियारी से माने समझदारी से हर समस्या का हल माने हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे, इसलिए उन्हें विकट कवि भी कहते थे। विकट कवि माने विदूषक कहते थे। क्या आप जानना चाहते हैं बच्चों भुवन विजयम और अष्टदिग्गज के बारे में? तो देखकर समझिए। श्री श्री राजा श्री कृष्ण देवराय जी के भुवन विजयम सभा के अष्टदिग्गज कवियों के नाम। पहला, आंध्र कविता पितामह के नाम से प्रसिद्ध अल्लासानी पेद्दना। दूसरा, पारिजातापहरण प्रबंधकर्ता नंदी तिम्मना। तीसरा, श्रीकालहस्तीश्वरा महत्यम का रचनाकार दूरजटी। चौथा, राजशेखर चरित्र का रचनाकार मादयगारी मल्लना। पांचवा, रामाभ्युदय काव्यकर्ता अय्यलराजु रामभद्रा। छठवा, कलापूर्णोदय काव्य का रचनाकार पिंगली सूरना। सातवां, वसु चरित्र का रचनाकार रामराज भूषण। और आठवां,
पांडुरंग महत्यम का रचनाकार और विकट कवि उपाधि से विराजित तेनाली रामकृष्ण जी है। ये है भुवन विजयम के अष्टदिग्गज कविगण। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। अतिथियों को सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सोने के बर्तनों को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया। उसने चुपके से एक चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। राजा कृष्णदेवराय तथा तेनालीराम ने अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को संकेत किया। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई नए शब्द के अर्थ समझेंगे। अतिथि, ललचाना, संकेत, तुरंत। अतिथि का अर्थ है मेहमान, पाहुना माने गेस्ट। ललचाना, इसका अर्थ है लुब्ध करना, लुभाना माने बी टेम्प्टेड। और संकेत का अर्थ है इशारा, सूचना माने सिग्नल। तुरंत, झटपट, एकदम से माने इमीडिएटली। बच्चों, अब हम इस दूसरे अनुच्छेद का विश्लेषण करेंगे। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। राजा ने क्या किया बच्चों? राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए माने दावत के लिए बुलाया। अतिथियों को सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। किसमें परोसा गया बच्चों भोजन? हाँ, बहुत बढ़िया है, सोने के बर्तनों में। सोने के बर्तनों को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया माने दुरासा हो गया। उसने चुपके से एक चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने क्या किया बच्चों? एक सोने के चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया माने चुराया, चम्मच को चुराया उन्होंने। राजा कृष्णदेवराय तथा तेनालीराम ने अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया। कौन देख लिया है बच्चों? तेनालीराम और श्री कृष्णदेवराय भी दोनों ने देख लिया था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को संकेत किया। जब कृष्णदेवराय ने क्या किया? तेनालीराम को इशारा दिया। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। चम्मच को कैसे निकलवाना है बच्चों? अतिथि का अपमान किए बिना ही, अतिथि को अपमान किए बिना ही चम्मच को निकलवाना चाहा। अब हम तीसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे बच्चों। ज्ञान से एक एक शब्द को देखिए। आपके लिए जो शब्द नए लगे उनके नीचे रेखा खींचिए। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, सज्जनों, अब आप सबके मनोरंजन के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा। देखिए, मैं यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा और आप लोगों में से किसी एक आदमी की जेब से निकालूंगा। शब्दार्थ देखिए बच्चों। सज्जन, मनोरंजन, जादू, निकालना। सज्जन, सज्जन का अर्थ है सत्पुरुष, भला आदमी माने जेंटलमैन। मनोरंजन, दिल बहलाओ, मनोविनोद माने एंटरटेनमेंट। जादू, जादू का अर्थ है इंद्रजाल, चमत्कार माने मैजिक। और चौथा शब्द है निकालना। निकालना का अर्थ है निर्वासन, निष्कासन माने रिमूवल।
बच्चों, अब हम तीसरे अनुच्छेद का विश्लेषण करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो तेनालीराम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले। राजा का दावत हो गया। होने के बाद तेनालीराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर इस तरह बोल रहे हैं कि सज्जनों, माने डियर जेंटलमैन, अब आप सबके मनोरंजन के लिए, मनोविनोद के लिए, आपके मनोविनोद के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा, एक मैजिक शो, मैजिक दिखाऊंगा। देखिए, मैं यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा और आप लोगों में से किसी एक आदमी के जेब से निकालूंगा। इस तरह कहकर तेनालीराम अपनी जेब में सोने का चम्मच रखकर खेल को प्रारंभ किया। बच्चों, अब आपको इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। अब तक आप पाठ को ध्यान से सुने हैं, है ना? देर किस बात की है बच्चों? जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बच्चों, सुनिए, बोलिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, विजयनगर के राजा कौन थे? कृपाराय, जीवन राय, श्री कृष्णदेवराय। बताइए बच्चों, विजयनगर के राजा कौन थे? हाँ, वेरी गुड, श्री कृष्ण देवराय। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, श्री कृष्ण देवराय के सभा का नाम क्या था? सभा का नाम क्या था बच्चों? पाखंड विजयम, नंदन विजयम, भुवन विजयम। बताइए बच्चों, सभा का नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड, भुवन विजयम। अब तीसरा प्रश्न देखिए, विकट कवि नाम से कौन विराजित थे? विकट कवि नाम से कौन विराजित थे? धूर्जटी, तेनाली रामकृष्ण, नंदितिम्न। बताइए बच्चों, कौन? तेनाली रामकृष्ण जी। बच्चों, पढ़िए। बच्चों, अब तक आपने पाठ को ध्यान से सुन लिए हैं ना? पढ़िए के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अतिथियों को भोजन डैश के बर्तनों में परोसा गया। कैसे बर्तनों में? चांदी के बर्तनों में या सोने के बर्तनों में? बताइए बताइए बच्चों। हाँ, बहुत बढ़िया है, सोने के बर्तनों में परोसा गया। अतिथियों को भोजन सोने के बर्तनों में परोसा गया। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को डैश किया। इशारा, आदेश। क्या किया श्री कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को? हाँ, बहुत अच्छा, इशारा दे दिया। तीसरा प्रश्न, अतिथि का डैश किए बिना ही चम्मच निकलवाना है, सम्मान या अपमान? क्या सोचा तेनालीराम और श्री कृष्ण देवराय ने बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया आंसर है, अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। अब लिखिए प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, विजयनगर राज्य के राजा कौन थे? बताइए बच्चों, विजयनगर राज्य के राजा श्री कृष्ण देवराय थे। दूसरा प्रश्न, तेनालीराम के बारे में तुम क्या जानते हो? राजा श्री कृष्ण देवराय के दरबार के अष्टदिग्गजों में तेनालीराम कृष्ण एक थे। वे अत्यंत ज्ञानी और चतुर थे। बच्चों, अब हम इस पाठ्यांश के अंतर्गत आए हुए भाषांश को देखेंगे। चलिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, मोर पंख में छिपे हुए पर्यायवाची शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। पहले हम शब्दों को पढ़ेंगे, बाद में लिखेंगे। कुशल, जल्दी, चमत्कार, अतिथि, इंद्रजाल, संकेत, चतुर, पाहुना, मेहमान, जादू, तुरंत, इशारा,
निर्देश, झटपट और प्रवीण। अब हम इन शब्दों को लिखेंगे बच्चों। चतुर, चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रवीण, कुशल। तुरंत, तुरंत शब्द का पर्यायवाची शब्द है झटपट, जल्दी। और तीसरा इशारा, इशारा शब्द का पर्यायवाची शब्द है संकेत, निर्देश। चौथा जादू, जादू शब्द का पर्यायवाची शब्द है इंद्रजाल, चमत्कार। और अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द है मेहमान, पाहुना। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत सृजनात्मकता को देखेंगे। सृजनात्मकता, अष्टदिग्गज कवियों के नाम और उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं की तालिका बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। कवि का नाम, रचना का नाम। पहला अल्लासानी पेद्दना मनु चरित्र। दूसरा नंदी तिम्मन पारिजातापहरणम। तीसरा दूर्झटी श्रीकाళहस्तीश्वर महत्यम। चौथा मादయ్య గారి మల్లన రాజశేఖర చరిత్ర। पांचवा అయ్యలరాజు రామభద్ర రామాభ్యుదయం। छठवा पिंगली सूरन कलापूर्णोदयम। सातवा रामराजभूषण वसु चरित्र। और आठवां तेनाली रामकृष्ण पांडुरंग महत्यम। ये है विजयनगर साम्राज्य के सम्राट राजा श्री कृष्णदेवराय दरबार के अष्टदिग्गज कविगण का नाम और रचनाएं। परियोजना कार्य माने प्रोजेक्ट वर्क। परियोजना कार्य आंध्र भोज नाम से विराजित राजा श्री कृष्णदेवराय का साहित्य परिचय दीजिए। महान सम्राट राजा श्री कृष्णदेवराय। महान राजा श्री कृष्णदेवराय का जन्म 16 फरवरी 1471 को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। पिताजी तुलुवा नरसा नायक, माताजी नागला देवी। श्री कृष्णदेवराय कन्नड़ भाषी क्षेत्र में जन्म ऐसे महान राजा थे जिनकी मुख्य साहित्यिक रचना तेलुगु भाषा में रचित थी। श्री कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा की रचना की। उनकी यह रचना तेलुगु के 5 महाकाव्यों में से एक है। बच्चों, अब हम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आई हुई व्याकरणांश को देखते हैं। बच्चों, आपने पहले पाठ में हिंदी व्याकरणांश संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। अब आप और एक व्याकरणांश सर्वनाम के बारे में जानिए। सर्वनाम माने प्रोनाउन। सर्व का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द। प्रो ऑन द प्लेस, नाउन नेमिंग वर्ड्स। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। माने संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सर्वनाम शब्दों को देखिए बच्चों। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, वे, ये। किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि शब्द सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, अगले वीडियो में सर्वनाम के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं बच्चों? क्या आप जानते हैं बच्चों तेनाली रामकृष्ण तेलुगु सिनेमा के बारे में? तेनाली रामकृष्ण 1956 में बनी तेलुगु फिल्म है।
जिसका निर्देशन BS रंगा ने किया था। यह फिल्म तमिल में भी बनी। दोनों फिल्मों में नंदमूरी तारक रामाराव ने श्री कृष्ण देवराय की भूमिका की, जबकि तेनालीराम की भूमिका तेलुगु में अक्किनेनी नागेश्वरराव और तमिल में शिवाजी गणेशन ने अदा की। మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతోక మేకతోక మేకతోకకు మేకతోక మేకకుతోక మేకతోక మేకతో